लीगल एक्शन होना चाहिए। बहुत गंदे लेवल तक इन लोगों ने बोला है। तो लीगल एक्शन किसके पे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, किस लैंग्वेज का यूज किया गया है, चलिए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई कुछ लोगों का कहना है कि जो रिएक्शन चैनल वाली है ना, तो उन्होंने पहले स्टार्ट करा था 2 महीने पहले से। वो इस फैमिली को जो है सचिन मनीषा की फैमिली को, पूरी फैमिली को टारगेट कर रही थी और बहुत गंदा गंदा बोला। मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि हाँ ठीक है, उन्होंने गंदा बोला और 2 महीने से बोल रही थी कंटिन्यू। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि लीगल एक्शन होना चाहिए, और जैसे अप्सरा मॉम ने भी बोला कि लीगल एक्शन जाएंगे, ये जाएंगे, वो करेंगे। तो भाई ये बताइए, हमको उन लोगों से भी पूछना और इस फैमिली से भी पूछना है कि लीगल एक्शन अब क्यों होना चाहिए। अब लीगल एक्शन का क्या मतलब बनता है, या फिर जो व्यूअर्स लोग कमेंट करते हैं कि लीगल एक्शन जाना चाहिए, तो अब क्यों जाना चाहिए। लीगल एक्शन तब जाना चाहिए था जब उन्होंने अगर गंदगी बोली थी और कुछ गड़बड़ किया था और ये लोग सीधे एक्शन लेते, या फिर वार्निंग दे करके ये कहते कि अगर अब इसके बाद तुम कोई भी वीडियो गंदे लेवल तक बनाओगी, गंदे वर्ड यूज करोगी, तो हम लीगल एक्शन जाएंगे। लेकिन अब कोई मतलब नहीं बनता है लीगल एक्शन का। क्यों नहीं बनता है भाई? जो लोग इनके फेवर में है, जो लोग उनके फेवर में है, दोनों लोगों के लिए ये बातें हैं कि लीगल एक्शन का अब कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि भाई जितना लीगल, अगर जितना लेवल वो गंदा बोला उन्होंने, इन रिएक्शन चैनल वाले ने इनकी फैमिली को, पूरी फैमिली को गंदा बोला, तो उससे 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना गंदा इन लोगों ने भी बोल दिया है। और शायद इतना बोला है कि अब कोई लिमिट नहीं है चीज़ों की। अगर उन्होंने आपको सफ़ेद साड़ी के लिए बोला था, एक सबसे पर्टिकुलर बात कि वही आपको बात चुभी थी, सफ़ेद साड़ी के लिए बोला, बोला कि नहीं बोला वो आप जानो, वैसे बोला था शायद। तो आपने उसके बदले में पूरे घर को सफ़ेद साड़ी पहनाई थी। अब आपने जो बोला पिंडदान वाली बात, तो आपने क्या ये सही बात बोली? आपने भी तो बहुत गंदी बोली, बहुत गंदा लेवल बोला, पूरी फैमिली ने मिलकर बोला। एक इंसान ने आपको बोला, आपने भी उनकी पूरी फैमिली को बोला, जो कि उनकी पूरी फैमिली यूट्यूब पे नहीं है। आप पूरी फैमिली यूट्यूब पे हो, दिखाते हो अपनी चीज़ें, कंटेंट दिखाते हो, अपने घर का मैटर दिखाते हो, अपनी चीज़ें दिखाते हो, तो शायद एक आपकी फैमिली को बोला गया। लेकिन अगर मैं नहीं कहती वो सही है, पहले मेरी बात सुन लेना। वो अगर आप एक लोग होते, मान लो यूट्यूब पे, तो शायद उसी को बोला जाता। बोला उन्होंने इसलिए कि आप पूरे लोग यूट्यूब पे थे, इसलिए सारी फैमिली को बोला। लेकिन आपने जो पिंडदान किया, आपने पूरी फैमिली को सफ़ेद साड़ी पहनाई, आपने जो इतनी चीज़ें बोली, तो आपके मुंह से शोभा देती है? जो आप एक टीचर वाली फैमिली बनते हो, टीचर बनते हो सारे लोग। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि हर एक बड़े यूट्यूबर को ऐसा क्यों लगता है कि यूट्यूब पैसा देता है, उसके साथ हमको ज्ञान भी दे देता है कि भाई हम बड़े यूट्यूबर हैं तो हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। शायद समाज में इतना और दुनिया में किसी के पास ज्ञान नहीं होगा जितना कि बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको ज्ञान होता है। उनके अंदर यही गलतफहमियाँ बैठ जाती हैं कि भाई हम बड़े यूट्यूबर हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान है। तो भाई आप यूट्यूबर हो तो आपको ज्ञान क्या, पैसे के अर्निंग होती है, उसके साथ आपको ज्ञान भी दिया जाता है क्या? आप इस तरीके से जैसे बोलते हो तो बहुत गलत बोलते हो, क्योंकि दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यूट्यूबर है, नहीं है तो वो मतलब उसके पास ज्ञान नहीं है। आप सोच समझ के आप देखिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले क्यों दूसरे के उसमें घुसते हैं, ये भी ताकि ये भी सचिन ने बोला और सचिन की मम्मी ने बोला, पूरी फैमिली ने बोला कि रिएक्शन चैनल वाले अपना, तुम हो तो तुम अपना कंटेंट क्यों नहीं लाते हो, तुम अपना कंटेंट क्यों नहीं लाते हो, दूसरे की फैमिली में क्यों घुसते हो? तो भाई बता दें, ये भी घुसने का एक यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है किसी को। अगर यूट्यूब ने ऑप्शन नहीं दिया होता किसी की फैमिली में घुसने को या किसी के मैटर में घुसने को, तो शायद आज रिएक्शन चैनल कोई भी नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यूट्यूब ने इस ऑप्शन को दिया है तभी जा कर के रिएक्शन वाले घुसते हैं हर एक टॉपिक पे। लेकिन हाँ, ये नहीं दिया, मैं नहीं कहती वो सही है, वो बहुत गलत है, उन्होंने बहुत गलत किया। पहले मैं उनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ।
पहले भी नहीं थी। जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, कहीं तक थोड़ा बहुत कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत लेवल क्रॉस करी है ना, सबके लिए, सबका नाम बिगाड़ा है, सबके लिए उल्टा सीधा बोला है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हर किसी के हर छोटी छोटी बात में इतना टारगेट कर दो, या छोटी छोटी बातें, या फिर उनका नाम बिगाड़ दो, या फिर इतना गंदा बोल दो, ये नहीं होता है। तो मैंने सोचा जो आप लोगों ने स्टार्ट किया कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब शायद आपसे भी पब्लिक कंटेंट में बोल रही है कमेंट में कि प्लीज़ बंद करिए, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप टीचर हो, शोभा नहीं देता, किसी को वाहिया औरत बोलना, किसी को किस तरीके से सचिन ने जो बोला, उनकी मम्मी जो बोले, मैं तो उनकी मम्मी से कोई ना, इस फैमिली से कोई गिला शिकवा है, लेकिन इस तरीके से जो बोलते हैं ना, मम्मी के प्रति ये सोचूंगी कि इतनी बूढ़ी हो आप, आपको समझ जाना चाहिए। जब उस रिएक्शन चैनल वाले ने आपके ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया या इतना गंदा बोला, तो सीधे वार्निंग देना चाहिए था, सीधे उनको लीगल एक्शन भेजना चाहिए था। लेकिन अब कोई लीगल एक्शन नहीं बनता। लीगल एक्शन बनेगा तो दोनों फैमिली के ऊपर बनेगा, उनके ऊपर भी बनेगा लीगल एक्शन, और आपकी पूरी फैमिली के ऊपर बनेगा, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली ने ही उनको इतना गंदा यूज किया है। दूसरी बात, मुझे चाहती मैं तो तुम्हारा फेवर कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे सारे रिएक्शन चैनल वाले भाषण दे के चले जाते हैं कि भाई और रिएक्शन चैनल वाली ने बहुत गलत किया, इस फैमिली के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो किसी छोटी सी यूट्यूबर है, वो तो किसी के उसमें है नहीं। आपसे फ़ायदा है, आपकी वजह से सब्सक्राइबर आएंगे, व्यूज़ आएंगे, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए। मैं चाहती तो आपके फेवर में बोलती, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए। जो गलत है मुझे वही बोलना है। आप अगर गलत हो तो आपके बारे में बोलना है, वो गलत है उनके बारे में बोलना है। मुझे अब यही लगता है कि शायद उधर से अब इतना वार नहीं आ रहा जितना आप वार पे वार करते जा रहे हो, गंदा लेवल देखते जा रहे हो। अब लगता है व्यूवर्स भी आपसे परेशान हो गए हैं। कुछ आप अपने कमेंट भी पढ़ा करो कि कमेंट में लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप जो कहते हो कि किसी के मैटर में ना घुसो, हर वक्त आपसे ही कंट्रोवर्सी क्यों होती? आप ही की फैमिली से हर टाइम कंट्रोवर्सी हर किसी के साथ क्यों होती है? आपने किसी के घर में अगर दो ब्लॉगर हैं, किसी घर में कुछ झगड़ा हो गया, आप तुरंत जिसके फेवर होंगे तुरंत वीडियो आ जाएगा आपका। किसी यूट्यूबर्स ने भाई भाई का जब झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले, किसी यूट्यूबर ने आज दिन तक ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि भाई उनके घर का मैटर था। लेकिन आपका फट से ब्लॉग आया था, फट से एक भाई को टारगेट किया था, फट से टारगेट किया, लेकिन आज वही भाई वही दौराने की ठानी एक हो गए, आपको गालियाँ पड़ रही हैं। तो आप जानबूझ के घुसते हैं, आप शॉर्ट टेम्पर हैं, कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें बोलते हैं या तो फिर आप जानबूझकर बोलते हैं, या तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपको बर्दाश्त करने की क्षमता जो है आपके अंदर वो नहीं है चीज़ें। इतना तो मैंने नोटिस किया है कि आपके अंदर जो बर्दाश्त करने की क्षमताएं होती हैं इंसान के अंदर, वो नहीं है। अगर यूट्यूबर हो, अगर सोशल मीडिया में आए हो, तो सुनने की भी क्षमता रखो। आपके पीठ पीछे कितना बोलेंगे। लखन को देख लीजिए, यूट्यूबरों का यहाँ नाम नहीं लेना चाहिए, लखननीत ब्लॉग को देख लीजिए, अरमान मलिक को देख लीजिए, सुशी विवेक को देख लीजिए, कितना लोग ब्लॉग बना रहे हैं, कितने उनके बारे में कुछ बोलते हैं, लेकिन कभी वो रिएक्ट नहीं करते, कभी किसी को बोलते नहीं, कभी किसी के जाके पर्सनल नहीं अटैक करते हैं। लेकिन आप तो बहुत बड़े यूट्यूबर बनते हो अपने आप को, लेकिन आपको शायद सहन करने की क्षमता नहीं है, आप सहन नहीं करते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और इतना रिएक्ट करते हो चीज़ों में। मैं उन रिएक्शन चैनल वाली से भी यही बोलती हूँ कि भैया तुम तो हट ही जाओ यहाँ से, तुम तो हटे जाओ। तो हमें तो लग रहा है तुम्हारा रिएक्शन चैनल जो है नहीं होना चाहिए। तुम तो या तो पर्सनली अपना एक लिख लो, उसमें दुश्मनी गरज हमको निकालना है सभी से, क्योंकि तुमने जो किया है ना, वो तुमने पहले जो किया वो सबके साथ वो बहुत गलत किया। आज तुम्हारी फैमिली क्या है, तुम्हारे लिए है। मान लिया कि तुम्हारे परदादा दादा सभी कुछ बहुत बड़े अधिकारी थे, सब कुछ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। कहते हैं ना, किसी के घर में खाना होगा तो वही खाएगा, कोई और नहीं दे जाएगा। हमारे लिए जो चीज़ होगी वो हमारे लिए होगी, किसी और के लिए नहीं होगी। तो आप यहाँ पे वो चीज़ को धौंस बिल्कुल मत दें कि हमारे खानदान में इतने अफसर हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो आपके लिए हैं। और दुनिया में आजकल ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो किसी से कम खाता हो या किसी के आगे झुकता हो
या किसी की कोई ज़रूरत हो या कोई किसी को खाने को दे आता हो, तो मैडम ये तो बात आप बोला ही नहीं करिए। आप अपने पर लिमिट रहें, अपने पर ही रहें, रिएक्शन दो जो सही हो, जो गलत हो, जिसमें आपको मन हो वो दो, लेकिन लिमिट में दो। भाई इस फैमिली में आ जाते हैं, इस फैमिली ने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया जी, रिकॉर्ड इतना तोड़ा कि भाई इस फैमिली के अगेंस्ट में अगर फेवर में कोई वीडियो बनाता है रिएक्शन चैनल वाला, तो ये जाकर धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद उसमें कमेंट करते हैं जाके। तो क्या ये खरीद लेते हैं उस चैनल वाले को? क्या ये खरीद लेते हैं उस चैनल वाले को? अगर सरिता जेठूलाल ने जाकर रिएक्शन चैनल वाली की लाइव में जाकर के कुछ भी कमेंट कर दिया, तो आज उनको भी घसीट लिया इन्होंने कि भाई बिक गई, बिकाऊ है, किसी ने पैसे में खरीद लिया। आप जब बोलते हो ना, तो आपके मुंह से जो वर्ड निकलते हैं सचिन भाई, जो वर्ड निकलते हैं सच में ऐसे वर्ड होते हैं कि शायद किसी किसी को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो। शायद आज आपने जितने भी रिश्ते बनाए थे कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हो पीछे। आप बहुत अच्छे थे, आपके सपोर्ट में मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं, इतने सारे ब्लॉग बनाए हैं कि आप मेरा चैनल जो है सर्च करके और चेक करके देखिए कि मैंने आपके बारे में कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए। बट आप हमेशा गलत सही नहीं हो सकते हैं। और रिएक्शन चैनल वाले भी यही होते हैं कि भाई हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। कभी किसी बात पे कोई खुश है, कभी किसी बात पे कोई खुश है, कभी किसी ब्लॉग में कोई आकर के खुश हो गया, कभी किसी ब्लॉग में कोई आकर के खुश हो गया, कमेंट कर दिया। तो भाई ये हमने ठेका नहीं ले रखा है कि सबको हम खुश रखेंगे। हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे, हमें जो सही लगेगा हम वो बोलेंगे, हमें जो गलत लगेगा हम वो बोलेंगे। लेकिन भाई जो आप बोल देते हो ना, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप जैसे आपके फेवर में ना आप कम्युनिटी पोस्ट कर देते हो, आप जाकर रिएक्शन चैनल वाले को थैंक यू धन्यवाद देते हो। तो वैसे अगर किसी को अच्छा लगा आपके बारे में सुन करके, या नहीं अच्छा लगा, या रिएक्शन चैनल वाला उसको अच्छा लगा तो उसने जा कर के कमेंट कर दिया, तो आप क्या सीधे अटैक कर दोगे भैया उसने खरीद लिया? ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी में ना रहें, थोड़ा सा शांति स्वभाव से पूरी फैमिली सोचो बात को। ना तो हम आपको गलत बोल रहे हैं, ना तो हम उस रिएक्शन चैनल वाले को गलत बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं सिर्फ। और ना वो सही है ना आप सही हो, पूरे बराबर के दोनों लोग गुनहगार हो। अगर इतना ही आपको बुरा लग रहा था, आप सीधे वार्निंग देते हो और सीधे लीगल एक्शन चले जाते, अगर ज़्यादा कोई हद तक बोल रहा है। बाकी आप कह दो किसी के कंटेंट में बोले तो ये यूट्यूब में दिया है हमको पूरा हक। अगर यूट्यूब ने ऑप्शन नहीं दिया होता रिएक्शन चैनल का मतलब है कि हाँ हम किसी घर में घुस के हम बोलें, तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि किसी के कंटेंट में क्यों बोल रही, अपना खुद का कंटेंट लाई, ये नहीं आप बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते। अगर यूट्यूब ने ऑप्शन नहीं दिया होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी रिएक्शन चैनल बनाता और आपके घर में घुस करके बोलता। आप भी कहीं जीरो से आकर के इतने बड़े हुए हैं, जो आप दूसरों को बोलते हो कि हैं कितने इसके सब्सक्राइबर, वो भी मेरे हैं। अरे कोई भी हो, तुम्हें पसंद करता है, आपको पसंद करता है, तो शायद दूसरे को भी लगता होगा कि हम इसको भी पसंद करें, तभी जा कर के आप अपने सब्सक्राइबर को बांध लो रस्सी से कि जाना नहीं भाई किसी के उसमें। जो चीज़ें बोलते हो थोड़ा सोचा करो। आप टीचर हो ना, आप खुले चैलेंज देते हो कि भाई हमें आकर के ऑप्शन पूछो, क्वेश्चन पूछो, हम सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। गलत बात। आपकी जो लैंग्वेज है आप उस पर काम करो अच्छा सा। और दूसरी बात, भाई मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं ना उतने मेरे व्यूज़ बहुत बढ़िया आते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मुझे इतना लालच भी नहीं है किसी से कि मैं बड़ा कोई यूट्यूबर है उसके बारे में अच्छा बोलती हूँ ताकि वो मुझे प्रमोट कर दे। मुझे लालच नहीं, मैं धीरे धीरे ही बढ़ूँगी, कछुआ की चाल ही मुझे चलनी है, लेकिन सच का साथ देना है। मुझे ये नहीं करना है कि जैसे सब रिएक्शन चैनल वाले हर एक उसी को टारगेट करके भाई वो छोटा इंसान है वो कुछ कर नहीं पाएगा। भाई इस इंसान से हमको फ़ायदा होगा, इस इंसान के बारे में हमें बोलना चाहिए। तो आपके उसमें सारे लोग फेवर में बोले तो आपको लग रहा है आप चने की झाड़ में चढ़ गए हो कि बहुत अच्छा यार मेरा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके फ़ायदे का सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। पूरी फैमिली थोड़ा सा काम करो अपने में। पूरी फैमिली को ये बोल रहे हैं कि पूरी फैमिली अगर एजुकेटेड हो तो भाई दिखाओ उस चीज़ को।
इतनी गंदगी मत बको। देखिए आप जिसके दोस्त हो, चलिए उनका नाम भी ले लेते हैं, निक्कू सुमित, जो लोग उनको कहते हैं रामायण पढ़ते हैं, बहुत भाषण देते हैं, वो भैया के साथ कितनी कंट्रोवर्सी एक लोगों के साथ हुई थी। उन्होंने दीदी जी का नाम दिया था, दीदी 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 दीदी। आप उनसे तो असली सीखो, आप उनके दोस्त हो, सीखो किस लैंग्वेज में बोलना है, क्योंकि उन्होंने इतनी गंद बकी थी लेकिन उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ दीदी दीदी का ही यूज किया। तो आप भी तो ऐसे कर सकते थे ना। तो आई होप वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो पूरा देखिएगा।